अयोध्या में यज्ञ प्रतिदिन होता है। अयोध्या में क्योंकि जहां इतने कार्य होते होंगे भगवान वहीं आएंगे। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, ये चार कार्य। ब्राह्मण का सम्मान, देवों का सम्मान, गौओं का सम्मान और संतों का सम्मान। यहां ये चार सम्मान एक साथ होंगे, प्रतिदिन होंगे और निराभिमानता के साथ होंगे। याद रखना वहीं परमात्मा आएगा। तो स्पष्ट वर्णन है वाल्मीकि रामायण में कि 1.25 करोड़ गौएं रहती थी अयोध्या में। इतनी बड़ी गौशाला थी। जो इक्ष्वाकु वंश की, निम्न वंश की गौशाला थी, उसमें 1.25 करोड़ गौएं। तो बोलो भाई, जहां 1.25 करोड़ गौएं गौशाला में रहती हों तो प्रतिदिन उनको भोजन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? बोलो, 1.25 करोड़ गौग्रास। अच्छा, नियम ये था कि आरती प्रतिदिन होती थी गौ माता की, गौशाला की। तो 1.25 करोड़ गौओं की आरती हो रही है, 1.25 करोड़ गौओं का पूजन हो रहा है और 1.25 करोड़ गौओं का नित्य भोजन हो रहा है। अच्छा, जहां 1.25 करोड़ गौएं रहेंगी तो पूजन भोजन ही नहीं, सेवा की जाएगी उनकी। बोलो, जहां गौशाला होती वहां सेवा करनी पड़ती है कि नहीं? तो सेवा होती है। तो कितनी बड़ी गौशाला है। मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी गौशाला त्रेता की अयोध्या में थी और सबसे बड़ी गौशाला द्वापर की ब्रजभूमि में थी और दोनों में ही भगवान का अवतार हुआ। बोलो, हुआ कि नहीं? ब्रजभूमि में सबसे बड़ी गौशाला, इसलिए ब्रजभूमि में तो भगवान का नाम ही बदल गया। उनका नाम गोपाल हो गया। क्या हो गया? गोपाल हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए जहां गौ सेवा होती है वहां भगवान आते हैं, जहां पर यज्ञ होता है वहां भगवान आते हैं और जहां यज्ञ होगा वहां देवता और ब्राह्मण तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। बोलो, यज्ञ मंडप में किसका प्रवेश होगा? देवताओं का प्रवेश होगा, लेकिन बिना वैदिक विद्वानों के आवाहन के कोई देवता आने वाला नहीं है। इसलिए नित्य ही विप्र पूजन, गौ पूजन, देव पूजन, गुरु पूजन और संत पूजन एक साथ चलता है। तो भगवान ने कहा यही स्थल ठीक है हमारे आने के लिए। धरातल बहुत ही अच्छा है तो हमें यहीं आना है, लेकिन आ नहीं रहे हैं। 60,000 साल के दशरथ जी हो गए। कितने हजार साल के हो गए? 60,000 साल के हो गए। आ ही नहीं रहे भगवान। अब भगवान तो इंतजार कर रहे लेकिन उतर नहीं पा रहे। क्यों नहीं उतर पा रहे? इतना बड़ा पॉइंट मिल गया गौ सेवा का, विप्र सेवा का, यज्ञ सेवा का, तो क्यों नहीं उतर रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं प्रकट हो रहे हैं? 60,000 साल का राजा हो गया है, अब तो चतुर्थ अवस्था में प्रवेश कर गया है, जरठपन आ गया है। एक बार भूपत मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। लेकिन आयु का प्रमाण भी दे दिया है। श्रवण समीप भय सित केशा और मनहु जरठपन अस उपदेशा। मनहु जरठपन अस उपदेशा। मैं बूढ़ा हो गया, चतुर्थ अवस्था में प्रवेश कर गया, जरठपन। लेकिन भगवान तो आ ही नहीं रहे हैं, कोई संतान नहीं है। एक संतान तो हुई थी, लेकिन महाराज दशरथ ने अपने पास नहीं रखा उसे। वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है कि कौशल्या जी के माध्यम से शांता का जन्म हुआ था। किसका? बेटी का जन्म हुआ था। उसका क्या नाम है? शांता। भगवान राम की बड़ी बहन का नाम है शांता। लेकिन शांता भी, रोमपाद जी आए, अंग देश के राजा, वो मित्र हैं दशरथ जी के, आए तो उन्होंने देखा शांता को तो कहा ये कन्या तो
बहुत ही दिव्य है। मेरे पास कन्या नहीं है, मुझे ये कन्या दे दो, मैं इसकी सेवा करूंगा और समय पर इसका मैं सुंदर विवाह करूंगा, ये मुझे दे दो। अब देखो भैया, दशरथ जी मना नहीं कर पाए, देना पड़ा। क्यों? क्योंकि इक्ष्वाकु वंश में कोई भी आके मांग दे तो मांगने वाले को मना नहीं किया जाता है। वहां नियम है ये, कुछ भी प्राण मांग दे तो प्राण दे दिए जाएंगे, ये तो उस चौखट का नियम है। मंगल लहई न जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माही। मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं जा सकते हैं। प्राण भी मांगेगा कोई तो प्राण दे दिया जाएगा। यहां रोमपाद जी ने कहा कि ये कन्या मुझे चाहिए। महाराज दशरथ के मन में इच्छा तो नहीं थी, लेकिन दहरी की विशेषता, कुल की विशेषता, वंश की विशेषता है कि मांगने वाले को मना नहीं किया जाता है। महाराज की आंखों में तो आंसू आए, लेकिन शांता को दे दिया, कन्या को दे दिया रोमपाद जी के हाथ में। रोमपाद जी ने बहुत ही दिव्यतम ढंग से पालन पोषण किया। कालांतर में श्रृंगी ऋषि के साथ विवाह हुआ शांता का। किसके साथ हुआ? श्रृंगी ऋषि के साथ विवाह हो गया। अब तो कुछ है ही नहीं, वंश चलाने वाला कोई है ही नहीं। अरे भाई, एक पुत्री भी थी तो पुत्री तो रोमपाद जी को दे दे। 60,000 वर्ष के हो गए महाराज दशरथ, भगवान तो इंतजार कर रहा है। किसी ने भगवान से कहा कि अगर अयोध्या का राजा नहीं बुला रहा तो चले जाओ। भगवान बोले मार्ग तो बन जावे, जब रास्ता ही नहीं है क्लियर तो कहां से जावे। इसलिए रास्ता क्लियर नहीं है, रास्ता पहले बने तब मैं आऊं। याद रखना, भगवान को बुलाने के लिए रास्ता यज्ञ ही माध्यम है। रास्ता कौन बनाता है? जल्दी बोलो। यज्ञ बनाता है। अच्छा, स्वर्ग से देवता उतरे तो कहां उतरे? नगर पालिका में उतर गए कि पंचायत भवन में उतर गए? तुम्हारे बोलो भाई, तुम्हारे पंचायत भवन में उतर गए कि नगर पालिका में जालौन में जाके उतर गए हैं कि यहाँ बस स्टैंड पे उतर गए? यज्ञ की वेदिका पर उतरे हैं। बोलो, माध्यम कौन बना है? रास्ता किसने बना के दिया है कि आज कुठौंद में देवता आ गए हैं, 33 करोड़ देवता आ गए हैं। यज्ञ माध्यम बन गया है, यज्ञ ने ही उतार के दिया है, यज्ञ ने मार्ग दिया है, इसलिए 33 करोड़ देवता आ गए। भगवान भी आते हैं, रास्ता यज्ञ ही बना के देता है, क्योंकि ये पंचकुंडीय विष्णु महायज्ञ है। बोलो, है? भगवान विष्णु आए कि नहीं आए? रास्ता किसने दिया बना के? रास्ता यज्ञ ने दिया है। तो भगवान कहते हैं हम तो बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। रास्ता कौन बनाएगा? दशरथ जी नहीं बनाएंगे रास्ता, कौशल्या नहीं बनाएंगी रास्ता, यज्ञ रास्ता बनाएगा और यज्ञ को सद्गुरुदेव भगवान कराएंगे। इसलिए बिना गुरु के रास्ता बन नहीं सकता है। ना तो बिना गुरु के भगवान तक पहुंचने वाला रास्ता बनता है और न ही भगवान के आने के लिए कोई रास्ता बनता है कि धरती पर भगवान आ जाए बिना गुरु के। बोलो, बनाने वाला कौन है? गुरु होता है। यज्ञ में भी रास्ता कौन बनाता है? आचार्य बनाता है, इसलिए उसका नाम है यज्ञाचार्य, यज्ञ का आचार्य होता है। इसलिए आज भगवान कहते हम आने को तैयार हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। अब क्या बतावें, आज तो आना ही आना है, लेकिन 4:45 बज गए। वो आना है ही, भगवान बोले हम तो फंस गए, आना है ही। अब क्या करें, बीच में अटके हैं। अब कैसे अयोध्या में उतरे? बैकुंठ से तो चले आए हैं, आ रहे हैं, लेकिन उतरे कैसे? तो एक बार भूपति मन माही, ओ भई गलान मोरे सुत नाही। तो गुरु ग्रह गए तुरत मही पाला, गुरु ग्रह गए तुरत मही पाला। वो
चरण लाग करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायु, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायु। और धरहु धीरे हुई है सुत चारी, और त्रिभुवन विदिति भगति भय हारी। चिंता मत करो, अब आएंगे, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, परेशान मत हो। कैसे होगा? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। और श्रृंगी ऋषि कौन है? दामाद। बोलो भाई, श्रृंगी ऋषि कौन है? दामाद। इनको रास्ता नहीं मिल रहा है, इनको कोई रास्ता बता दे। हाँ, थोड़ा सा तुम लोग वॉलंटियर हो, जरा देखा करो, इनकी मदद करो, ये वृद्ध हैं। हाँ, इनको यहीं पर हाँ यहीं चढ़ा दो बस, हैं? अब इनको नीचे उतार दो, बैठ जाओ। बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने अपनी संपत्ति को समर्पित किया है, हैं? मुश्किल से रास्ता मिला है, लेकिन रास्ता खोज ही लिया। बुढ़ापा सफल हो गया, क्योंकि रास्ता बड़ी मेहनत से मिला, लेकिन मिल गया और मंजिल मिल गई, सफलता मिल गई। संगतिकरण देव पूजन दानेश हो गया ना, दानेश। वाह, आइए सुनिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब जन्म होने ही वाला है, बिल्कुल जन्म होने वाला है, अभी अभी होगा जन्म। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि को ही क्यों बुलाया? वशिष्ठ जी ने बुलाया। देखो, दशरथ जी बुलाते श्रृंगी ऋषि को तो आप लोग कहते नाते रिश्तेदारों को तो बुलाया ही जाता है, क्यों भाई, बुलाया ही जाता है। लेकिन नहीं, श्रृंगी ऋषि के बारे में महाराज दशरथ ने कोई बात नहीं कही वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ जी ने तो अपने विवेक से ही श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। अरे यज्ञ की बात थी तो यज्ञ का आचार्य श्रृंगी ऋषि को क्यों बनाया? जब पुरोहित हैं वशिष्ठ जी महाराज, और गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्व कर वदर समाना, ब्रह्मा के बेटा, स्वयं ब्रह्मा के बेटा वशिष्ठ हैं और ज्ञान के समुद्र हैं। बोलो, यज्ञाचार्य बन सकते थे कि नहीं बन सकते थे? उन्हें आचार्य तो स्वीकार कर लेना चाहिए था। आचार्य बनने का पूर्ण अधिकार है वशिष्ठ जी के पास, लेकिन नहीं, उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और यज्ञ का आचार्य बनाया। श्रृंगी ऋषि क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में एक भूल की थी, सबको बुलाया था लेकिन अपने दामाद को नहीं बुलाया। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, लेकिन सबसे बड़ी भूल कर बैठा दक्ष प्रजापति कि उसने दामाद को नहीं बुलाया। अच्छा, दामाद कौन है दक्ष प्रजापति के? भगवान शंकर। बोलो भाई, शंकर जी को नहीं बुलाया, अपमान कर दिया। बोलो, यज्ञ शत्रु बन गया कि नहीं बन गया? यज्ञ क्या बन गया? शत्रु बन गया, क्योंकि दामाद का अपमान, और देवों में देवादिदेव महादेव का अपमान, यज्ञ शत्रु बन गया। अंत में राजा का वध हो गया। बोलो, हो गया वध कि नहीं? विनाश हो गया। श्रृंगी ऋषि दामाद हैं और सिद्ध संत हैं, योग्य हैं, इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, ये बड़ा परम पवित्र कार्य है, भगवान को आना है, कोई बाधा खड़ी ना हो जावे, इसलिए सबसे पहले श्रृंगी ऋषि का आवाहन किया, उनको बुलाया। दामाद भी हैं और तपस्वी महात्मा भी हैं, और सबसे उच्च पद पर जो आचार्य का पद होता है यज्ञ में, सबसे श्रेष्ठ पद, उस पद पर अभिषिक्त कर दिया, पूजन किया, यज्ञ प्रारंभ हुआ। अच्छा, जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ तो याद रखना, सबई सुबह शुभ कार्य हो रहे हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ओ पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जैसे अग्निदेव प्रकट हुए तो खीर लेकर के प्रकट हुए। ये खीर नहीं है, ये परमात्मा को धरती पर उतारने के लिए 3 मार्ग हैं।
कौन मार्ग हैं? कितने मार्ग हैं? 3 मार्ग हैं। धरती पर परमात्मा को उतारने के लिए 3 मार्ग हैं, क्योंकि माध्यम बनाना है किसको? महारानियों को। इसलिए ये यज्ञ का जो प्रसाद तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये और किसी को नहीं देना। जिनके माध्यम से उस परमात्मा को आना है उसी को मिलना चाहिए, क्योंकि ये 3 मार्ग हैं। 3 मार्ग कैसे? वेद कहता है कि परमात्मा को बुलाने के लिए 3 मार्ग की जरूरत है। 3 मार्ग का निर्माण होगा तो परमात्मा आएगा। और वेद में 3 मार्गों की चर्चा है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग। समझ गए हो ना? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग। अच्छा, इस खीर में 3 तत्व जुड़े हैं, 3 तत्व मिले हैं। चावल मिला हुआ है, इसमें दूध मिला है, इसमें शर्करा मिली हुई है। शर्करा मानी शक्कर जिसको कहते हो, खांड पुरानी भाषा में, शर्करा शक्कर। ये क्या है? चावल कर्म मार्ग का प्रतीक है। कृषि निरावहि चतुर किसाना और जिम बुध तजहि मोहि मदमाना। बोलो, आदि अन्न है धान। आदि अन्न क्या है हमारे यहाँ? धान है। और धान से क्या बनता है? चावल। और खीर में क्या पड़ता है? चावल। बोलो भाई, कर्म मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है चावल कि नहीं कर रहा है? किस मार्ग का निर्माण कर रहा है? यज्ञ ने उस खीर में जो चावल मिला हुआ है उससे कर्म मार्ग दे दिया है। क्या दे दिया है? कर्म मार्ग का निर्माण कर दिया है। अच्छा, फिर उसमें दूध मिला हुआ है। ये दूध क्या है? दूध बुद्धिवर्धक होता है ना? दूध बुद्धिवर्धक होता है। इसका मतलब है दूध है ज्ञान का प्रतीक। किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक। इसमें जो दूध मिला हुआ है खीर में, यह है ज्ञान मार्ग। ये कौन सा मार्ग है बोलो? ज्ञान मार्ग। अब 2 मार्ग हो गए कि नहीं हो गए? क्यों भाई? हो गए। अब रह गया तीसरा मार्ग। कौन है? उपासना। अच्छा, सही बताओ, उपासना में मिठास होती है कि नहीं होती है? उपासना में क्या होती है? मिठास होती है। तो ये शर्करा ही उपासना है। ये शर्करा क्या है? उपासना है। इसलिए हविष्यान्न बनाया जाता है तो उसमें बोलो शर्करा मिलाई जाती है कि नहीं मिलाई जाती है? यही है उपासना। ये शर्करा उपासना है। इसलिए इसमें जो शक्कर मिली है, शर्करा, इसने तीसरा मार्ग खोल दिया, वो है उपासना का मार्ग। अच्छा, क्या कहा है श्रृंगी ऋषि ने? क्या कहा है अग्निदेव ने? क्या कहा है वशिष्ठ जी ने? ये तीनों महारानियों को खिला दो। किसको खिला दो? तीनों महारानियों को, और कोई नहीं ग्रहण करेगा। क्योंकि 3 मार्गों का निर्माण, 3 मार्गों का आविष्कार होना है, इसलिए खिलाओ। यही 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग। इसलिए चावल, शक्कर और दूध, ये 3 से बना हुआ है यज्ञ का हविष्यान प्रसाद। यह हवि बांट देहो नृप जाई और जथा जोग जहीं भाग बनाई। ये हवि बांटो बांटो बांटो, लेकिन तीनों महारानियों में बांटना। और जैसे ही तीनों महारानियों को यज्ञ का प्रसाद मिला, बस उसी समय मार्ग खुल गया। हे जोग लगन ग्रही बार तिथि, रास्ते खुल गए। अभी तो सब रुके हुए थे, लेकिन जैसे ही वो यज्ञ का प्रसाद तीनों महारानियों ने ग्रहण किया, 3 मार्ग बनके तैयार हुए, रास्ता खुल गया। जोग लगन ग्रही बार तिथि, सकल भय अनुकूल, उच्चर और अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। चर और अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। बड़ी परम पवित्र तिथि नवमी आई। जो भगवान ने जिस तिथि को स्वीकार किया है वही पवित्र और परम पवित्र तिथि है। क्योंकि भगवान जिसे स्वीकार कर लें, याद रखना,
वही पवित्र हो जाता है, वही परम पवित्र हो जाता है। इसलिए नौमी तिथि की महिमा बढ़ गई। और शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता, इसलिए शुक्ल पक्ष की भी महिमा बढ़ गई, क्योंकि भगवान ने शुक्ल पक्ष स्वीकार किया। अच्छा, रामा अवतार में शुक्ल पक्ष और कृष्णा अवतार में कृष्ण पक्ष, इसलिए दो ही पक्ष होते हैं ना। तो रामा अवतार में कौन सा पक्ष स्वीकार किया? शुक्ल पक्ष। और कृष्णा अवतार में कृष्ण पक्ष स्वीकार किया। जोग लगन ग्रही बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु भरारी, कई दुई कर जोड़ी अस्तुति तोरी, कई विधि करम माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भरता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावहि श्रुत संता, सोम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंठा, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम और सुवासी यह उपहासी, सुनत धीर मत फिर न रहे, उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध कीन चाहे, कहे कथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम नहीं, माता उन्हें बोली सोमत डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसे सुरीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा, यह चरित जिगावै हरि पद पावै, तेरा परहि भव भूपा, यह चरित जिगावै हरि पद पावै, तेरा परहि भव भूपा। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। बोलिए रामलला भगवान की जय। अयोध्या रामलला भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। समस्त धामों की जय। समस्त तीर्थों की जय। समस्त साधु संतों की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। जय जय सीता।